दोस्तों, एक बार फिर से हम फिक्स बीम को पढ़ते हैं। ठीक है, फिक्स बीम में हम केस नंबर 1 पढ़ेंगे। केस नंबर 1 क्या है कि जब फिक्स बीम के बीच में एक पॉइंट लोड लगा हो। क्या लगा हो बाबू? पॉइंट लोड लगा हो। ऐसे पॉइंट लोड लगा हो। ठीक, पॉइंट लोड क्या लगा हो? W। यहाँ मान लिया मैंने पॉइंट C। क्या मान लिया? पॉइंट C। इसको मैंने पॉइंट A माना, इसको मैंने पॉइंट B माना। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बीम को दो भागों में हम बांट देंगे। इस बीम को दो भागों में हम बांट देंगे। ठीक है, आइए, अगर हम इस बीम को बांटते हैं दो भागों में, तो मान लीजिए एक भाग आपका ये होता है जो फ्री बेंडिंग मोमेंट को बताएगा। क्या? फ्री बेंडिंग मोमेंट को बताएगा। चलिए यहाँ पर हम दिखा देते हैं, दो भागों में बांट रहे हैं बीम को। ठीक है, इसी बीम को हम दो भाग में बांट रहे हैं। तो अब यहाँ पे पॉइंट अगर A है, यहाँ पे पॉइंट हमने B ले लिया। ठीक, ये क्या बना रहा हूँ मैं? ये फ्री बेंडिंग मोमेंट बना रहा हूँ। क्या? फ्री बेंडिंग मोमेंट बना रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर पॉइंट लोड लगता है तो ये बीम देख रहे हैं क्या सिंपली सपोर्टेड बीम में कन्वर्ट हो चुकी है। सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या हो चुकी है? कन्वर्ट हो चुकी है। तो अगर हम इसके लिए बात करें दोस्त, इसके लिए आपका जो यहाँ पे ऐसे बनाएंगे, हमारा डिफ्लेक्शन ऐसे होगा। जब डिफ्लेक्शन ऐसे होगा तो ये जो डिस्टेंस होगी, ये C पॉइंट है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन को दिखाएगा। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन को दिखाएगा। और ये जो हमारा टेंजेंट बन रहा है, इससे हम क्या हो, जो आपका कर्व बन रहा है, जिसको हम इलास्टिक कर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम इलास्टिक कर्व कहते हैं। इलास्टिक कर्व। इलास्टिक कर्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि बाबू आप जानते हैं बीम में जो भी कुछ हम पढ़ते हैं सबको ऐसा मानते हैं कि वो जो है विद इन इलास्टिक लिमिट है। विद इन इलास्टिक लिमिट है। ठीक है, अच्छा, ऐसे ही अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, टेंजेंट डालते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? थीटा ए होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? थीटा बी हो जाएगा। थीटा बी हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है? ये आपको शायद समझ में आ रहा होगा। ठीक, अच्छा, अब ये जो बीम आपकी बनी है ये किसके लिए? फ्री बेंडिंग मोमेंट है। क्या है? फ्री बेंडिंग मोमेंट है। अगर इसके लिए हम क्या करते हैं, कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम खींचें। अगर इसके लिए हम क्या करें, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम खींचें, तो इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्राप्त होगा वो कुछ इस तरह का प्राप्त होगा। क्यों? इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा वो कुछ इस तरह से प्राप्त होगा। बोलो, इस तरह से प्राप्त होगा कि नहीं होगा? ठीक, मान लीजिए इसे मैच कर देते हैं। इसी को कहते हैं फ्री बेंडिंग मोमेंट। क्या कहते हैं बाबू? फ्री बेंडिंग मोमेंट। ठीक, ये क्या है? फ्री बेंडिंग मोमेंट है। ओके, है ना? अच्छा, इसी को हम क्या करते हैं, म्यू डायग्राम से प्रदर्शित करते हैं। क्या बोलते हैं? नाम देते हैं म्यू डायग्राम। इसको हम नाम क्या देते हैं? म्यू डायग्राम देते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये आपका ये बन गया। अच्छा, एक चीज़ और जानो, हमने बाबू सब बताया लेकिन एक बात का जिक्र नहीं किया फिक्स बीम में। क्या? फिक्स बीम में ये जिक्र नहीं किया कि इसमें जो स्लोप कम क्यों होता है। इसमें स्लोप कम क्यों होता है? ठीक है, स्लोप कम क्यों होता है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है? इसमें एक शब्द आता है फिक्स इंड मोमेंट। क्या होता है? फिक्स इंड मोमेंट। फिक्स इंड मोमेंट। आपके मन में क्वेश्चन आता होगा ना कि सर चलिए, आपने कहा था सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या है कि आपका डिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है ना, अब असल में, और बेंडिंग मोमेंट भी ज़्यादा प्राप्त होता है।
तो फिक्स बीम में क्यों नहीं होता है, रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है? तो आइए समझते हैं रीजन क्या है। तो इस रीजन को समझने के लिए हमें क्या पहले समझना पड़ेगा, फिक्स इंड मोमेंट को समझना पड़ेगा। अब बात आएगी कि ये फिक्स इंड मोमेंट है क्या, ठीक, फिक्स इंड मोमेंट है क्या? फिक्स इंड मोमेंट बाबू वो है जो क्या बोलते हैं, जैसे जब इस पे लोड लगता है तो इसके ऐसे देखो, ये इस डायरेक्शन में और यहाँ पे भी आपका ऐसे, ये आपका क्या होता है, एक मोमेंट उत्पन्न होता है। इस वाले इंड पे आपका ए उत्पन्न होता है, इस वाले पे आपका बी उत्पन्न होता है। यही तो सही, क्या होता है, बी उत्पन्न होता है। गलत थोड़ा सा बन गया, डायरेक्शन इधर होगी, ठीक। यानी ऐसे आपका एक मोमेंट उत्पन्न होता है। जैसे आप लोड ऐसे लगाओगे तो ऐसे मोमेंट आपका उत्पन्न होगा ना, जो आपका क्या होगा, आपका रेजिस्टिव मोमेंट होगा। क्या होगा, रेजिस्टिव मोमेंट होगा, नहीं होगा आपका। और आपका इसी बीम पे आपका रिएक्शन भी ऊपर की तरफ ऐसे लगेगा। यहाँ पे रिएक्शन आपका आर ए हो जाएगा, यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा, आर बी होगा। तो आप यहाँ देखो, एक मोमेंट आपका ये मिला, एक मोमेंट आपका यहाँ पे एम बी मिला। तो आर ए और आर बी, ठीक, ये तो मोमेंट हमारा क्या हुआ है कि मतलब अगर देखा जाए तो जो आपका इक्वेशन होता है सिग्मा एच इक्वल टू 0, सिग्मा बी इक्वल टू 0, सिग्मा बी इक्वल टू एम इक्वल टू 0, उसके अनुसार दो रिएक्शन तो वहाँ प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि पे हॉरिजॉन्टल तो लगा नहीं है। लेकिन दो मोमेंट और आपको प्राप्त होते हैं, एम ए और एम डी, जो कहाँ पे प्राप्त हो रहे हैं बाबू, जो रिएक्शन जो प्राप्त हो रहे हैं वो आपका फिक्स इंड पे प्राप्त होते हैं। उसी को हमने बोला फिक्स इंड मोमेंट, फिक्स इंड मोमेंट। इन्हीं फिक्स इंड मोमेंट के कारण जो बीम होती है आपकी फिक्स बीम, उसमें जो डिफ्लेक्शन होता है वो कम हो जाता है और बेंडिंग मोमेंट भी आपका कम प्राप्त होता है, जिसके कारण उसका स्ट्रेस की वैल्यू भी घट जाती है। और वह बीम जो होती है सिंपली सपोर्टेड बीम की अपेक्षा क्या होती है, अधिक स्ट्रेंथ बनाए रखती है। अधिक स्ट्रेंथ क्या है, बनाए रखती है, और फेलोर नहीं होती। तो आइए, तो ये हमारा तो फ्री बेंडिंग मोमेंट हो गया, जिसको हमने म्यू डायग्राम से रिप्रेजेंट किया। अच्छा, अब ये पहले हमें बताना है कि फिक्स इंड मोमेंट होता क्या है। फिक्स इंड मोमेंट होता क्या है? तो फिक्स इंड मोमेंट जो होता है, ठीक है, जो फिक्स बीम होती है उसके फिक्स इंड पर प्राप्त होता है। कब? जब हम इस पे क्या बोलते हैं, ऐसे लोड, उस पे लोड, बीम के ऊपर लोड लगाया जाता है तब। मतलब फिक्स इंड मोमेंट वह होता है जब हम क्या करते हैं, फिक्स इंड जो फिक्स बीम होती है उसकी स्पैन, ये स्पैन बोली जाएगी बाबू ना, ए से बी तक, उसकी स्पैन पर कोई लोड लगाते हैं तो वो डेवलप होता है। और इसी फिक्स इंड मोमेंट के कारण बीम में डिफ्लेक्शन क्या होता है, कम होता है, जिससे बीम क्या होती है, सिंपली सपोर्टेड बीम के कंपैरिजन में स्ट्रेंथ ज़्यादा रखती है, यानी फ्लो नहीं होती। ठीक है, तो कैसे आपका बनता है इसको आप देखते हैं। अगर मान लीजिए बाबू, ध्यान से देखिएगा सारी बातें। अगर मान लीजिए ये वाला जो चित्र बना, ये वाला चित्र है, इसको बी वाला चित्र समझिएगा, ये आपका सी है, ठीक है, ये हम डी वाला चित्र बनाने जा रहे हैं। ठीक है, अब इसका कैसे हम बना के दिखाएंगे, इसका भी हम ऐसे ही फ्री बनाते हैं। यहाँ पे सपोर्ट मान लो हमने ऐसे ही मान लिया, ठीक है ना। अब क्या है, इसमें जब मोमेंट दिखाओगे तो ए पॉइंट था, यहाँ पे बी पॉइंट था, तो इसको जब भी हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये देखो आपका ऐसे है, ये ऐसे हो गया, ये हमें ये यहाँ पे क्या होगा, ऐसे होगा, जिसको हम एम बी बोलेंगे। क्या, एम बी बोलेंगे। ठीक, तो आप देखो ये ऐसे हो रहा है ना, है ऐसे हो रहा मूवमेंट आपका उत्पन्न होगा। तो इसमें क्या होगा, जो आपका इसमें जो डिफ्लेक्शन कर्व बनेगा, कैसा बनेगा डिफ्लेक्शन कर्व, इसमें कुछ ऐसा बनेगा। देखो, यानी बीम को क्या करेगा, ऐसे उठाने का प्रयास करेगा, ऐसे। ठीक, इसका अगर हम यहाँ से एंगल देखेंगे तो
ऐसे होगा, और इसका एंगल देखेंगे तो ऐसे। अगर मैं इसे थीटा, अगर इसे थीटा मानूँ, ठीक है, थीटा ए माना तो इसको थीटा ए डैश बोल सकते हो, इसको थीटा बी डैश बोल सकते हो। अगर थीटा इसको मानते हो तो इसको थीटा डैश। अच्छा एक चीज़ देख रहे हैं आप, क्या देखो ध्यान से, आप देख रहे हो ये ऐसे क्लॉकवाइज है, ठीक, लेकिन ये आपका इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। कौन? ये वाला जो मोमेंटम है, ठीक, ये लोड के कारण आपका यहाँ पे इसमें जो आपका मतलब स्लोप बन रहा है क्या है, क्लॉकवाइज बन रहा है, लेकिन यहाँ पे मोमेंट के कारण जो आपका स्लोप बना है वो क्या एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, ठीक। दूसरी चीज़ देखो आप यहाँ पे देखो ये एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं आपका ये क्लॉकवाइज, ये मोमेंट के कारण जो आपका एमबी। इसका मतलब सर कि ये जो आपका फिक्स इंड मोमेंट प्राप्त होता है वह क्या करता है, टू रजिस्ट द स्लोप एट फिक्स इंड, टू रजिस्ट द स्लोप एट फिक्स इंड, यानी फिक्स इंड पर जो आपका स्लोप मिलता है उसका विरोध करता है, मतलब उसको रजिस्ट करता है, यानी रेजिस्टेंस उत्पन्न करता है, जिससे स्लोप कम होने देता है। इंड पे तो स्लोप होता ही नहीं है, जिससे बीम में क्या होता है, डिफ्लेक्शन कम होता है, जिससे बीम में क्या हो जाता है, डिफ्लेक्शन कम हो जाता है। तो ये बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा ये तो हमने बनाया इसके लिए। अब इसके लिए अगर जैसे आपका ये बेंडिंग मोमेंट हम डायग्राम अगर बनाएं इसके लिए, तो इसके लिए देखो याद से जो मोमेंट आपका यहाँ पे प्राप्त होगा वही मोमेंट आपका यहाँ पे प्राप्त होगा। मतलब कहने का क्या है कि हमारा यहाँ पे एम ए जो होगा बाबू वो एम बी के बराबर होगा, जिसको मैं मान लेता हूँ आपको समझाने के लिए यम, आपको समझाने के लिए क्या मान लिया हमने, यम मान लिया, ठीक। और यहाँ का जो आपका बेंडिंग मोमेंट इसमें मिलता है एम मैक्स, इसमें जो आपका फ्री बेंडिंग मोमेंट है, यानी यशस्वी बीम जैसे शेप का जो बना हुआ है उसका हमें जो आपका यहाँ पे मिलता है एम मैक्स मिलता है, जो हम जानते हैं क्या मिलता है, WL/4 मिलता है। मात्रक होता है किलो न्यूटन मीटर, यानी जो मात्रक आपका इसके ऊपर रहेगा उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन यहाँ पे जो आप देख रहे हो जब बीम को आपने तोड़ा है, इसको हम बोलते हैं क्या, इसका नाम होता है बाबू आपका फिक्स बेंडिंग मोमेंट। इसको क्या कहते हैं, फिक्स बेंडिंग मोमेंट कहते हैं। उसे हम बना देते हैं, यहाँ पे दिख रहा है नहीं दिख रहा है, चलो ठीक है देखते हैं, ये बना देते हैं, इसे मिटा देते हैं थोड़ा सा, यही बना देते हैं। ये हमारा फिक्स जो मोमेंट बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, रेक्टेंगुलर जैसा बनेगा। कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर बनेगा। और ये जो आपका ऐसे घुमा रहा है देखो आपका निगेटिव बनेगा। क्या होगा, निगेटिव बनेगा, क्योंकि आप जानते हो अगर यहाँ से ही देखो तो ये आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है। तो इधर से भी अगर बीम को सॉल्व करते हो तो आप जानते हो कि एंटी क्लॉकवाइज अगर आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो जो बेंडिंग मोमेंट का जो साइन कन्वेंशन है वो क्या होता है, वो होता है एंटी क्लॉकवाइज आपका क्या होता है, आपका निगेटिव होता है, और क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है। तो आपका यहाँ से नीचे काटोगे एम के बराबर, ठीक, ऐसे ही ऐसे जाओगे तो बी से पहले आप निकालोगे तो भी हो जाएगा। अब बी देखो उसी के बराबर था, इसकी वजह से वो क्या था, क्लॉकवाइज था। क्या था, क्लॉकवाइज था। जब क्लॉकवाइज था तो यहाँ इधर से अगर देखो इधर से ही गया तो क्लॉकवाइज नेगेटिव हो जाएगा, नहीं पॉजिटिव हो जाएगा, आपको जीरो हो जाएगा, जीरो आप कह रहे हैं तो मिलाओगे तो आपका रेक्टेंगुलर बनेगा। यानी एम का मान यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से पूरी बीम में क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसको हम नाम देखते हैं क्या, फिक्स बेंडिंग मोमेंट। क्या कहेंगे इसको बाबू, इसको हम देंगे नाम क्या, फिक्स बेंडिंग मोमेंट, फिक्स बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। इसको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं, म्यू डैश डायग्राम भी नाम दे रहे हैं, म्यू डैश डायग्राम। ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है, म्यू डैश डायग्राम नाम दे रहे हैं, ठीक। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत हुई हो तो बताओ, देख लो एक बार फिर से, देख लीजिए एक बार फिर से, यहाँ तक कोई दिक्कत हो रही हो तो बताइए, ठीक है। तो यहाँ तक हमें आशा है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा ये एंगल कैसे मिला, ये एंगल बाबू हमने क्या किया, इस कर्व पे ऐसे टेंजेंट, तो यहाँ भी खींचोगे ना, यहाँ पे भी टेंजेंट खींचोगे, ठीक। ये टेंजेंट आप यहाँ भी खींचोगे, वहाँ पे भी खींचोगे,
ठीक है। इस तरह से आपका ये एंगल मिला। चले, अच्छा यही हम एक काम और कर लेते हैं। ये जो फ्री बेंडिंग मोमेंट हमने डायग्राम जो प्राप्त किया, यानी म्यू डायग्राम जो प्राप्त किया, इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा कि नहीं होगा, बताओ भाई। इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा कि नहीं होगा, बोलिए। ठीक, इसको भी हैच कर दे रहे हैं आपका। क्या नाम इसका है, फिक्स बेंडिंग मोमेंट, यानी जो आपका ये जो फिक्स इन पे मोमेंट जो मिला उससे डायग्राम बना हुआ है। ये आपका जो लोड इस पे लगा हुआ था उसके कारण ये आपका क्या बोलते हैं डायग्राम बना हुआ था, जिसको हमने फ्री बेंडिंग मोमेंट नाम दिया था। ठीक, यहाँ तक समझना है। अब जो म्यू डायग्राम है इसका अगर हम चाहें दोस्त एरिया निकाल सकते हैं। इसका क्या करें, एरिया निकाल लेते हैं। आइए इसका एरिया भी निकाल लेते हैं। अगर इसका एरिया देखोगे तो क्या बनेगा, आप देखो यहाँ से यहाँ तक की जो स्पैन इसकी है कितनी बाबू, यल है, कितनी है, यल। और ये आप जानते हो ये जो वो है ये ऑर्डिनेट जो आया है वो कितना है, एम मैक्स है, ये एम मैक्स है। यहाँ पे देखो आपका बेंडिंग मोमेंट 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो एम मैक्स क्या WL/4 है, WL/4 है। तो इसका एरिया क्या बनेगा, 1/2 त्रिभुजाकार शेप है, तो इसलिए एरिया लोडिंग डायग्राम 1/2 आधार कितना बनेगा, यल, ऊंचाई कितनी बनेगी, WL/4। हल कर दीजिए तो ए बराबर आपको मिलेगा WL²/8, WL²/8। ये हमारा म्यू डायग्राम का एरिया मिल गया। ये हमारा क्या मिला, म्यू डायग्राम का एरिया मिल गया। अब हम क्या कहते हैं, ये जो फिक्स बेंडिंग मोमेंट है, यानी जिसको हमने नाम दिया है म्यू डैश डायग्राम, इसका एरिया निकालते हैं। इसका एरिया निकालते हैं तो इसका एरिया क्या बनेगा वो, अगर बात की जाए तो ए डैश बोलेंगे। इसको हम ए डैश नाम देंगे। क्या नाम देंगे, ए डैश नाम देंगे। तो ए डैश बराबर क्या मिल जाएगा आपका, तो कैसा शेप बताओ, रेक्टेंगल है। कैसा है, रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल के कारण इसका एरिया क्या हो जाएगा आपका, यम। देखो यहाँ पे यम की वैल्यू क्या है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, यम है। ठीक, यही वैल्यू आपको इधर भी है। तो ये कैसा रेक्टेंगल है ना। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई आपका यल है, चौड़ाई क्या बन रही है आपका, इसमें कैपिटल यम बन रहा है। क्या हो जाएगा, यम इंटू यल बन जाएगा, यम इंटू यल बन जाएगा। यहाँ पे माइनस में नहीं लिखेंगे क्योंकि एरिया आप निकाल रहे हो। ठीक है, माइनस में आप नहीं लिखोगे, एरिया निकाल रहे हो। ये आपका मिल गया यहाँ से एरिया। ये हमने क्या किया, एरिया बना दिया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं क्या कि आपका जब फ्री बेंडिंग मोमेंट है उससे हमारा एरिया क्या है, WL²/8 आ गया। यहाँ पे जो एरिया आएगा ए डैश बराबर आ गया आपका यम इंटू यल आ गया, यम इंटू यल आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, चूँकि हम ये कर क्या रहे हैं, चूँकि हम ये कर क्या रहे हैं, हम क्यों कर ये रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं दोस्त कि जब अगर ये सिंपली सपोर्टेड बीम था तो उसका हम SFD और BMD बहुत आसानी से निकाल लेते थे, क्योंकि उसमें जो रिएक्शन की संख्या थी, यानी नंबर ऑफ जो रिएक्शन होते थे वो क्या होते थे आपके, बराबर होते थे नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन के। नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन का मतलब क्या है, जो स्टैटिक इक्वेशन होता था, यानी सिग्मा H = 0, सिग्मा V = 0 और सिग्मा M = 0, उसके बराबर होता था। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए पर्टिकुलर इस प्रॉब्लम में, यानी इस जो सवाल दिया है इसमें अगर ध्यान से देखो आप, तो आप देख ही रहे हैं कि इसमें रिएक्शन की संख्या कितनी, 4 है। देखो RA है, RB, 2 तो हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे, लेकिन 2 हमें ज्ञात करने के लिए क्या है, कुछ तरीके अपनाने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, कुछ तरीके अपनाने पड़ेंगे। ठीक, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंपेबिलिटी इक्वेशन बनाएंगे, कंपेबिलिटी इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कंपेबिलिटी इक्वेशन क्या होता है, कंपेबिलिटी इक्वेशन क्या होता है, जो इनडिटरमिनेट बीम होती हैं, ठीक है, उनके जो शेष आपके रिएक्शन होते हैं उनको ज्ञात करने का एक तरीका होता है। ठीक है, तो उसमें एक आता है क्या, एरिया मोमेंट मेथड, एरिया मोमेंट मेथड। तो हम उसी को हम यहाँ पे लगाएंगे। तो एरिया मोमेंट मेथड के अनुसार, ठीक है, कंपेबिलिटी इक्वेशन में क्या आता बनता है बाबू, कि ए
प्लस ए जो डैश है उसके बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। उसके बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब जो आपका ये एरिया है यानी म्यू डायग्राम का जो एरिया है और जो आपका ये म्यू डैश डायग्राम का जो एरिया है उसके बराबर होना चाहिए। 0 होने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, या ये समझो या ए बराबर आप यहाँ पे समझो क्या है आपका ए डैश, उसका मतलब यार वही तो होगा। अरे इसका आपका एरिया निगेटिव आएगा ना, वैल्यू रखोगे उधर नहीं चला जाएगा, इसका एरिया जो आएगा निगेटिव आएगा ना यहाँ पे, तो अगर वैल्यू ऐसे रखोगे तो बराबर में नहीं हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब अब क्या करें, इसका मतलब अब क्या करें, यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो तो इसे मिटाना है, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम मिटाते हैं। ठीक, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे, अब हम इसे मिटाते हैं, ध्यान से देखिए। तो इसको हम मिटाते हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या लगाया गया, यहाँ पे लगाया गया एरिया मोमेंट मेथड के अनुसार सिग्मा ए इक्वल टू आपका 0, इसके अनुसार ये आपका हुआ। ठीक, तो यहाँ ए बराबर क्या था, अभी हमने मिटाया, आज क्या था एरिया बराबर ए बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई क्या थी WL/4 बराबर ए डैश का मान क्या था m इंटू यल था ना इसका ये। ठीक, अच्छा यहाँ देखो आपका यल से यल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो m बराबर क्या मिलेगा, m बराबर देखिए मिल गया WL/8 WL/8। अब आपके मन में आएगा कि सर ये जो आपने अभी बोला था, सर आपने जो अभी बोला था कि कंपेबिलिटी इक्वेशन ये क्यों बनाए, ये क्यों बनाए। तो हमने दोस्त क्या किया था, जो फिक्स इंड पे जो आपका था उस पे जो मोमेंट प्राप्त हो रहा था जिसके कारण बीम में जो आपका डिफ्लेक्शन है उसकी वैल्यू घट जाती थी, ठीक है, उसको प्राप्त करने के लिए बनाया। देखो आपका यम का मान आपको मिल चुका है, यम का मान मिल चुका है। यम का मान क्या मिला आपका WL/8 मिला है, WL/8 मिला है। तो जो एम ए का मान है वही आपका क्या है, यहाँ पे एम बी का मान है, जो एम ए का मान है वही क्या यहाँ पे है एम बी का मान है। तो यहाँ से हमें क्या मिल चुका है, एम ए बराबर एम बी बराबर एम जो है आपका WL/8 प्राप्त हो चुका है। ये बात शायद समझ में आ रही होगी आपको, ये बात समझ में आ रही है, बोलो ये बात समझ में आ रही है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये जो हमें क्या बोलते हैं जो भी मिला यम का मान हमें निकालना, तो हम निकाल चुके हैं। अच्छा एक बताओ, देखो ध्यान से, इसी कारण क्या हुआ, ये आपको ऐसे मतलब ऐसे लग जा रहा है, ये तो आपको इधर नीचे की तरफ दाब रहा है क्या WL/4, लेकिन ये जो आपको ये ऐसे जो लग रहा है इसके कारण जो आपका ये बीम है उसमें जो डिफ्लेक्शन हो रहा है क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। सिर्फ क्यों, आप देखो एक बार फिर समझो। आपको मैंने बताया था इसके पीछे वाले में कि अगर ये मान लो सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक, तो इसमें जो डिफ्लेक्शन आपका होता था ऐसे होता था तो मिलता था WL/4 मिलता था। लेकिन अगर इसे फिक्स कर देते थे दोनों तरफ, तब अगर इस पर लोड लगाते हैं तो आपका कोई पूछे कि जो डिफ्लेक्शन जो होगा कितना होगा, तो कहोगे कम होगा। उसको मैं निकाल के दिखाया था कि जो डिफ्लेक्शन होता था सिंपली सपोर्टेड बीम में वो क्या होता था, आपका फिक्स बीम का 4 गुना होता था। हल किया था, पिछले वीडियो आप देखेंगे तो उसमें समझ में आएगा, उसी बारे में बात किया। अब अगर मान लीजिए ये देखा जाए, इसमें मोमेंट को देखा जाए, तो अगर आपका सिंपली सपोर्टेड है तो उसका मोमेंट आता है, बेंडिंग मोमेंट क्या WL/4 आता है। लेकिन आप इसका देखो, इसका मोमेंट जो आया है, ठीक, इसका मोमेंट जो आया क्या है आपका, यम का वैल्यू कितना आ गया हमारा WL/8 आ गया, WL/8 आ गया। ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू आई है। अब हम लोग देखते हैं, अब हम क्या करेंगे, जो फ्री बेंडिंग मोमेंट है और जो फिक्स बेंडिंग मोमेंट है इसको हम क्या करें, सुपर इम्पोज कर देंगे, सुपर इम्पोजिंग करेंगे। क्या करेंगे, सुपर इम्पोजिंग करेंगे, मतलब दोनों को मिलाएंगे, क्योंकि बीम तो आपका क्या है, आपका
ये तो फिक्स बीम थी ना, तो इसको दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। तो इसे हम मिलाते हैं, फिर दूसरा चित्र बनाते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको समझ में आए। ठीक, चलिए अब हम इसका क्या करते हैं, सुपर इम्पोजिंग करते हैं, इसका मिटाते हैं इसको। चलो अलग से चित्र ही बना देते हैं। अब हम क्या करेंगे, सुपर इम्पोजिंग करेंगे। देखिए, तो आपने देखा था जब सिंपली सपोर्टेड था तो उसका चित्र कैसा बना था आपका, और आपने देखा था क्या बोलते हैं कि जब इंड पे, ये जो इंड होते थे उस पर जो क्या बोलते हैं कि जो आपका मूवमेंट होते थे उसके कारण जो है क्या बोलते हैं कि जो डायग्राम बना था कुछ ऐसा बना था बाबू। हाँ, ये बात तो समझ में आई थी। अच्छा, अब अगर ध्यान से आप देखिए, अगर ध्यान से देखिए तो ये तो हो गया किसका, ये हो गया आपका, ये जो यम का मान है WL/8 वाली बात, WL/8 वाली बात है ना। चलो यम का मान हम निकाल चुके हैं। अब अगर हम इसको हल करें तो ये हमारा यहाँ से ये हमारा ये लाइन है ना, ये ऐसे ऐसे ही प्राप्त होगा। ठीक, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये आपका माइनस में रहेगा, ये भी माइनस में रहेगा, लेकिन ये आपका प्लस में रहेगा। क्या होगा, प्लस में होगा। अब इसे हम मैच कर देते हैं आपको समझाने के लिए। कैसे भी एज कर सकते हो, वैसे 2H पेंसिल से इसको किया जाता है 45 डिग्री। ठीक है, डाइन का ये कहते हैं। ठीक, तो ये आपको समझ में आया होगा। तो ये जो आपको आया है ये क्या है, यही यम है WL/8। इसी के कारण, इसी बेंडिंग के कारण जो आपको इस डायरेक्शन में ऐसे लग रहा है, इसी के कारण क्या है कि उस बीम में क्या डिफ्लेक्शन आपको क्या हुआ, कम हो गया। डिफ्लेक्शन क्या हो गया दोस्त, कम हो गया है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी शायद, ये बात समझ में आई। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब हम ये सीखेंगे कि जो बीम है उसमें अगर देखा जाए तो ये रिएक्शन तो आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा ना कि W/2 आया होगा। यहाँ पे भी आपका रिएक्शन जो आया होगा क्या, W/2 आया होगा। तो ये आपका देखा जाए तो जो आपकी मतलब इसको तो हम रोलिंग डायग्राम कहेंगे, ये तो जानते हो। तो ये आपका क्या मिला हमारा, ये हमारा BMD मिला है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। किसका, फिक्स बीम का। ये हमारा क्या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है फिक्स बीम का। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसका अगर हम ये SFD निकालें, इसका SFD अगर निकालें शियर फोर्स डायग्राम, तो आप यार जानते हो इसका SFD कैसा बनेगा, ऐसे ऐसे। ठीक, ये आपका क्या है SFD, इसका क्या हुआ ये SFD फिक्स बीम का SFD आपका ये सी नंबर आपका क्या है SFD। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसी फिक्स बीम में अगर हमको निकालना हो क्या बाबू, नति परिवर्तन बिंदु निकालना हो। क्या, नति परिवर्तन बिंदु निकालना हो। थोड़ा एक चीज़ देखिएगा, ये बीम कैसे आपका मतलब डिफ्लेक्ट होती है। देखो दर्शक, हमने आपको बताया था ये ऐसे होके, चलो दूसरे कलर का यूज करते हैं, ये ऐसे होके यूं ऐसे होता है। ये आपको क्या होगा, ये YC को रिप्रेजेंट करता है, ये C पॉइंट है, YC को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, समझ में आ रहा। आप देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो बीम इस वाले को यहाँ से देखो साइन चेंज कर रहा है, ये प्लस में है, ये इधर आ गया। तो जहाँ पे आपका साइन चेंज होता है उसी को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कंट्राफ्रैक्चर कहते हैं, पॉइंट ऑफ कंट्राफ्रैक्चर कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या, यहाँ पे साइन चेंज हो रहा है, ये आपका पॉइंट ऑफ कंट्राफ्रैक्चर मिल गया।
या पॉइंट ऑफ, इसको इन्फ्लेशन कहते हैं, इन्फ्लेक्शन, नति परिवर्तन बिंदु। नत परिवर्तन बिंदु क्या होता है? नत परिवर्तन वह बिंदु होता है जहाँ पे जो BMD होता है, बेंडिंग मोमेंट जो होता है, अपना साइन चेंज करता है। देखो प्लस से माइनस है, माइनस से प्लस, या जहाँ पे आपका बेंडिंग मोमेंट का मान क्या होता है? 0 होता है। बेंडिंग मोमेंट का मान क्या होता है? 0 होता है। आइए इसकी कैलकुलेशन हम यहाँ पे दिखाते हैं आपको, ठीक है। तब हम क्या करेंगे? नत परिवर्तन बिंदु की स्थिति निकालेंगे, दूरी निकालेंगे। क्या? दूरी निकालेंगे। देखिए ध्यान से, अगर हम इसी पॉइंट को हम ऐसे ऐसे यहाँ पर ले जाएं और यहाँ से इस B पॉइंट से दूरी को हम क्या मान लें? x मान लें। क्या मान लें बाबू? x मान लें, ठीक है। अब हम क्या ज्ञात करने जा रहे हैं? पॉइंट ऑफ कंट्राफ्रैक्चर फॉर पॉइंट ऑफ कंट्राफ्रैक्चर नत परिवर्तन बिंदु के, ठीक है। तो आप देखो, अगर इसका हम FBD देखते हैं तो कैसा बनेगा? ये पॉइंट हमारा क्या है? मान लो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं K, मान लेते हैं K, ठीक है। K मान लिया हम यहाँ से। ये आपका अगर देखा जाए तो B पॉइंट था। B पॉइंट पे नीचे से आपका रिएक्शन कितना? RB, जो कितना बाबू? W/2 है, W/2। और इसी पे आपका इधर की तरफ एक मोमेंट लगा हुआ है ऐसे, MB, क्या है? MB, ठीक है। यहाँ तो समझ में आ रहा है। अब देखिए ध्यान से, अगर हम क्या करते हैं, ये जो K पॉइंट है, इसी पे सेक्शन है, इस जो K पॉइंट इसी पे हम क्या करते हैं? सेक्शन हम काटे हैं, तो उस वाले सेक्शन पे यानी MK पे हम मोमेंट निकालते हैं। तो देखो इधर से निकाल लो ना, तो क्लॉकवाइज इसका साइन कन्वेंशन क्या होगा? इधर से राइट टू लेफ्ट जब जाते हो, साइन कन्वेंशन क्या होता है? SFD PMD में ये होता है ना, क्लॉकवाइज को निगेटिव लेते हो। तो यहाँ पे B पॉइंट पे है, तो यही जो आपका MB वही तो M के बराबर है, तो हम लिखेंगे -M, ठीक। और देखो ये डिस्टेंस आपकी कितनी यहाँ से यहाँ तक? ये आपकी है x, क्या बाबू? x है। तो ये वाला फोर्स देखो आपका इधर लग रहा है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज प्लस लेते हो साइन कन्वेंशन, तो क्या हो जाएगा आपका? क्योंकि उसकी वैल्यू है W, तो W नहीं, W/2, आर भी वैल्यू क्या? W/2, W/2 इंटू क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, ठीक है। अब जो ये पॉइंट है यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका जो बेंडिंग मोमेंट है यानी MK पे, यानी MK की वैल्यू 0, तो बताओ आपका 0 बराबर क्या हो जाएगा? M प्लस हो जाएगा W/2 इंटू x। ये इधर आएगा माइनस में है, तो इसका मतलब हो जाएगा M बराबर W/2 इंटू x। और M का मान हम पहले निकाल चुके हैं, M का मान पहले निकाल चुके हैं, जो क्या होगा? WL/8 आया था, बराबर हो जाएगा W/2 इंटू x। ये W से W कट जाएगा, 2 2 चौके 8, यानी अगर देखा जाए तो यहाँ x की वैल्यू हमारी आ चुकी है क्या? L/4। x की वैल्यू कितनी आ गई? L/4। तो अगर हम इधर से नत परिवर्तन बिंदु की स्थिति देखें तो कितनी है आपकी? L/4 है, यानी पूरी जो आपका स्पैन है उसका L/4 है। मतलब क्या हुआ? मतलब अगर स्पैन आपका 8 का है, 8 मीटर का है, तो आपका क्या हो जाएगा? नत परिवर्तन बिंदु यहाँ से क्या होगा? 2 मीटर की दूरी पर होगा, क्योंकि 8/4 करोगे तो 4 दूनी 8, यानी 2 मीटर की दूरी पर है, ठीक। अब कहोगे सर इस वाले नत परिवर्तन बिंदु की स्थिति बताइए, तो इधर से ही अगर बताना चाहते हो तो ये आपको 2 मिल चुका है, तो आप पूरे 8 में से घटा लीजिए, मतलब नहीं, तो नत परिवर्तन की स्थिति अगर इधर से देखोगे तो आपका यहाँ से यहाँ तक पूरा 8 है ना, ये 2 है, तो ये पूरा 6 हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, है ना। फिर आप घटा के आराम से निकाल सकते हैं। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये सारी बातें समझ में आई कि नहीं आई? ठीक। अच्छा, तो आपने इसे सीखा क्या? आपने इसमें क्या किया? SFD PMD बनाना सीखा इसका, कि फिक्स बीम का कैसे SFD PMD बनाते हैं। आपने ये सीखा कि जो फिक्स बीम होती है उसका जो स्लोप होता है वो
जो आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम होती है उससे क्या होता है, कम होता है, और बेंडिंग मोमेंट भी इसका कम होता है। बेंडिंग मोमेंट कम होने के कारण क्या होता है, इसमें जो स्ट्रेस होता है फिक्स बीम में वो भी कम उत्पन्न होता है, वो भी कम उत्पन्न होता है। कुल मिला के ये हमने सीखा कि इसका मतलब ये हुआ सर कि जो आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम है उसके कंपैरिजन में जो फिक्स बीम होती है उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, अधिक होती है, यानी बढ़ जाती है। उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, अर्थात उसकी दक्षता बढ़ जाती है। उसकी दक्षता क्या होती है, बढ़ जाती है। बात मेरी समझ में आ रही है ना। अच्छा, कितनी बढ़ जाती है, अगर कोई पूछे कितना परसेंट बढ़ जाती है, कितना परसेंट बढ़ जाती है, थोड़ा परसेंट में बताओ कितना परसेंट बढ़ जाती है। ठीक है, तो कैसे बताओगे, क्या 1/4 आएगा, आपको पता है, हल किया था मैंने उसमें। तो अगर 1/4 आता है तो इसका 25% बढ़ जाती है। क्या है, 25% बढ़ जाएगी। बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, हाँ। तो इस तरह से क्या होता है, आपकी ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये बातें याद रखिएगा। ये हमारा क्या था, केस नंबर फर्स्ट है। ऐसे ही हम केस नंबर सेकंड बताएंगे जब बीम पे क्या होगा, जो फिक्स बीम होगी उसकी पूरी लेंथ पर यूडीएल लगा होगा। ठीक है, फिर इसके सवाल को भी हम करेंगे। इसके सवाल को, इसके पहले इसका एक सवाल किया जाएगा, उसके बाद क्या किया जाएगा, बीम पे यूडीएल लगा के उसी कंडीशन को समझा जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर दोस्त आपको ये फिक्स बीम समझ में आ रहा है तो मैं आपसे एक ही गुजारिश करूँगा कि आप वीडियो को लाइक किया करिए, शेयर कर दिया करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों से भी सब्सक्राइब करवा दीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं क्या बोलते हैं कि और भी वीडियो बनाऊँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।